हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं आराम से। कल संडे था हमारा, तो कल वीडियो हम डाल नहीं पाए। आज हम आ रहे हैं, हम कहे एक लेट दिन आप लोग का रेस्ट हो जाए, तो आज हम आपका फिर अगला वीडियो लेके आए हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? संरचना पढ़ा रहे थे शायद। संरचना में हम आपको क्या बता दिए हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद बता चुके हैं। ठीक, रचना के आधार पर आपको शब्द के भेद बताया जा चुका है। एक मिनट, थोड़ा वीडियो देखने चल रहा है नहीं? बस ठीक है। तो शब्द रचना के आधार पर शब्द के भेद आपको हम बता दिए हैं, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो जिनका उत्पत्ति काल से आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे क्या शब्द? रूढ़ शब्द। यौगिक ऐसे शब्द जो रचना काल में तो कुछ थे, लेकिन उनका बदल के अब सॉरी, दो शब्दों से मिलकर ऐसे शब्द बन गए, जैसे हिमालय, हिमधन, आलय। दो शब्द थे अलग अलग, लेकिन मिलकर साथ आ गए। तो और तीसरा हमारा था योग रूढ़। योग रूढ़ क्या था? ऐसे शब्द जो अपने दो शब्दों से मिलकर बने हो और अपने मूल अर्थ न देकर किसी कोई विशेष अर्थ दे। जैसे क्या? लंब, उदर, लंबा है उदर जिसका, जिस अर्थात गणेश भगवान। तो इस तरह दशानन, दस अनंत जिसके। ठीक, तो जितनी इसमें बहुब्रीही समाज सारे सम्मिलित हो रहते हैं, तो बहुब्रीही समाज को हम योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए, शब्द रचना, उसके बाद शब्द रचना। एक मिनट, स्याही खत्म है क्या? शब्द रचना। ठीक, उसके बाद डाल लीजिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, शब्द रचना पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग ये शब्द रचना पढ़ा रहा था मैं आपको। उसके बाद क्या डालेंगे? दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा आपका विदेशज। ठीक, तो तत्सम, तद्भव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका विदेशज। इन 3 से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देशज से भी पूछता है, लेकिन थोड़ा कम पूछता है देशज से। ठीक, तो आप चारों को नोट डाउन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे आखिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है क्या। ठीक, तो आप पहले हेडिंग डालिए तत्सम। हम तत्सम किसे कहते हैं? ठीक, तत्सम क्या है? कैसे पहचानेंगे हम कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा शब्द देशज है, कौन सा विदेशज? तो पहले हेडिंग डाल लीजिए तत्सम। तत्सम, तत्सम कैसे जानेंगे? तो तत्सम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द
हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत भाषा में थे। किसमें थे पहले? संस्कृत भाषा में, और उनका उच्चारण या उनका प्रयोग आज भी हम संस्कृत भाषा में ही करते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जो पहले संस्कृत में थे, उनका हूबहू प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं? आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो लिख लीजिए संस्कृत के वे शब्द जिनका उच्चारण आबलिक प्रयोग आज भी हिंदी भाषा में हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक, तो काफी सारे ऐसे शब्द हैं तत्सम के जिनका प्रयोग हम आज भी सेम संस्कृत भाषा का प्रयोग आज भी हम इन्हीं हिंदी भाषाओं में कर रहे हैं। तो उनको हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। ठीक, तो इसके मैं आपको कुछ ट्रिक नोट करा दे रहा हूं, आप उन्हीं से जान सकते हैं। उनको देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार यही हमारे क्या है, ये तत्सम है, ये हमारे तद्भव हैं। तो तत्सम के पहचान लिख लीजिए, ट्रिक इसको। अगर ये शब्द आपको दिख जाए उसमें शब्द में किसी, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक, जैसे री, ली, अन, आहा, ये चार शब्द पहला ये चार शब्द अगर आपको दिख जाए जहां पे किसी भी शब्द में, तो समझ लीजिए ये आपके तत्सम हैं। ठीक, दूसरा आपके पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से थे? कोई बता सकता है पंचमाक्षर किसे थे? जो क ख ग घ अंगा, ये लास्ट में बताए थे पांचों, अंगाच, इया, ड़, न, म। ठीक, ये पांचों शब्द क्या है? पंचमाक्षर। तो पंच माक्षर क्या? अंगा, इया, ड़, न, म। ठीक, तथा हलंत लगे हुए शब्द। क्या कहलाएंगे हलंत लगे हुए शब्द आपके? तत्सम। हलंत कैसे लगे हुए? जैसे तत्। ठीक, ये आपके क्या हैं? तत्सम। ठीक, जैसे आपका देखिए याण आपका क्या है? तत्सम। तो इस तरह जो शब्द हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम। ठीक, तो जिसमें ये शब्द है। और तीसरा पहचान आपका क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे आपके? छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ये चारों शब्द आपको जहां दिख जाए तो आप समझ जाइए क्या है? तत्सम। ठीक, और चौथा आपका है, दिख नहीं रहा होगा ना, इसको नोट कर लीजिए। चौथा आपका यहां लिख दे रहा हूं, कौन कौन से? जैसे आपका कर्म, क्रम, ट्रक, इन तीनों प्रकार के रहे र वाले शब्द तत्सम होते हैं।
ठीक, समझ पाए नहीं आप? नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये ट्रिक लिखा रहा हूं, कहीं किताब में पाओगे नहीं ये ट्रिक जो मैं लिखा रहा हूं। इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस ये ट्रिक याद रखेंगे, ये पहचान याद रखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा तत्सम हो गया। ठीक, दूसरा हेडिंग डाल लिए तद्भव। तत्सम के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तत्सम का आपको कुछ हम एग्जाम्पल नोट करा दे रहे हैं। ठीक, जैसे आप लिख लीजिए स्वर्ण, आप चतुर्थ, आप कोकिला, आप अश्रु, आपका ज्ञान। ये सब क्या है आदि इस तरह के सब आपके तत्सम कहलाएंगे। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए तद्भव। अब तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों का उच्चारण पहले संस्कृत में उच्चारित थे लेकिन परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे, उन्हें हम अब क्या कहेंगे? तद्भव। ठीक, यानी ऐसे शब्द जो तो पहले संस्कृत में थे लेकिन अब उनका उच्चारण करके हम नए रूप में बदल दिए, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? तद्भव। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण पहले, नहीं तो आप लिखिए ऐसे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होके होकर आज बदल गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, तो ऐसे कौन से शब्द हैं? मतलब पहले वो संस्कृत में थे, अब वो बदलकर तद्भव में आ गए हैं। ठीक, अब वो उनका उच्चारण हिंदी में आ गया, अब उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे सोना, स्वर्ण क्या था आपका? स्वर्ण आपका तत्सम शब्द था, तो उसका तद्भव क्या हो गया? आप सोना प्रयोग करते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे सोना। चतुर्थ बताया एग्जाम्पल, चतुर्थ का चार। अब चार क्या है? हिंदी भाषा में प्रयोग आ गया। ठीक, जैसे रात, तो रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे कोकिला बताए थे हम, कोकिला क्या हो जाएगा? कोयल। इस तरह आदि ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम। तत्सम तद्भव की एक हम नोट्स बनाएंगे। ठीक, नोट्स भेजेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक भेजेंगे। टेलीग्राम चैनल को पे आप लिंक कर ले, उसमें हम इसको भेज देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, तो उस पर आप वहां पे हम इसका पीडीएफ भेज देंगे तत्सम तद्भव का एक, तो आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तत्सम तद्भव का। बाकी इसके बाद आपका देशज, हेडिंग डालिए देशज।
दे देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्रीय भाषा से जन्म लिए हैं, ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्रीय भाषा से जन्म लिए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, और जिनका उपयोग आज भी हिंदी में होता है। आप देखें काफी सारे ऐसे भाषाओं को जो लगेगा आपको अपना देसीपन है, अपना क्षेत्रीय भाषा जैसा लगेगा, वो हिंदी में लेकिन प्रयोग होते हैं। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज। तो लिखिए इसकी परिभाषा। जिन भाषाओं का उदय क्षेत्रीय भाषा से हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक, तो देशज में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके? हाँ, जैसे आपका क्या है देशज में? कुछ मैं नोट करा दे रहा हूं, जैसे लुंगी, नोट कर लीजिए। पजामा, ठीक, और लुंगी आपका, पजामा हो गया आपका, ठीक, डोसा हो गया आपका, केतली हो गया, हाँ, लोटा हो गया आपका, सब क्या है? देशज है ये। ठीक, तो आप लिख लीजिए। पीडीएफ से हम पीडीएफ कुछ नोट करा दे रहे हैं आपको देशज शब्द। ठीक, आप नोट कर लीजिए। जैसे इडली, केतली, ठीक, झंडा, खिड़की, चाट, चाट, ठीक, ठठेरा, परवल, सरसों, केला, अच्छा, आंख मिचौली, हौवा, उकसाना, ओखली, ओखली, उथल पुथल, ऊब, उलरना, ठीक, आदि इस तरह के हैं तो बहुत सारे इसमें पीडीएफ में, लेकिन आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक, तो और नोट कराते क्या? और नोट कर लीजिए अच्छा थोड़ा बहुत। कतवार, कुल्हड़, कोयला, खट्टा, गड्ढा, खली, खाई, गुच्छा, खली, खाई, गुच्छा, गोली, गोबर, चादर,
चेला, छल्ली आदि। ठीक, तो इतने जितने भी शब्द हैं ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके देशज शब्द हैं। ठीक, इन्हें नोट कर लीजिए। ये सभी शब्द आपके देशज कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको बताएंगे हम क्या विशेषज, विशेषज शब्द। इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए विदेशज। तो विदेशज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए हैं। ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए हैं। तो 2 जगह से लिए गए हैं आपके। एक आपके मुस्लिम देशों से, दूसरा आपके क्या विदेशी देशों से। विदेशी देशों से, विदेशी से यानी अंग्रेजों से, विदेशों से यानी आपके अंग्रेजों से, डचों से, और किससे लिए गए हैं? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक, आदि जो लोगों से ये सब शब्द लिए गए हैं। तो इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो पहले मुस्लिम शब्द। मुस्लिम शब्द कौन कौन से हैं? जैसे आपके अरबी, ठीक, आपके कौन से? तुर्की, आपसे अरबी, तुर्की और फारसी, ठीक। और विदेशी शब्दों से जैसे आपका डच हुआ, अंग्रेज हुए, पुर्तगाली हुए, ठीक। तो ये सब हमारे क्या हैं? विदेशी हैं, ठीक। और मुस्लिम देशों से लिए गए और आपके पुर्तगाली। तो एक एक करके देखेंगे, एक एक भाषा। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इन सभी से क्वेश्चन बहुत ही पूछता है एग्जाम में, जान लीजिए। इनसे सब विदेशियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते, विदेशों से आपके मुस्लिम भाषाओं से। इसमें यार लड़के कंफ्यूज बहुत होते हैं। जैसे कुछ आपको अरबी का तुर्की लगेगा, तुर्की का अरबी लगेगा, कुछ आपको फारसी तुर्की लगेगा, तुर्की फारसी लगेगा। इस तरह कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें लिए। तो इसको जो नोट कराएंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद करिएगा, ठीक, बढ़िया से। तो आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, कौन से? अरबी शब्द। अरबी शब्द। तो अरबी शब्द कौन कौन से हैं हमारे? ठीक, जैसे कानून हो गया आपका, किताब हो गया आपका, ऐनक हो गया, मुखिया हो गया, सब क्या है आपके अरबी शब्द, ठीक। एग्जाम में बहुत पूछता है अरबी शब्द। किताब हो गया आपका, ठीक, कानून, ऐनक,
ठीक। और शब्द हैं खुफिया अदालत, कुरान, गरीब, अक्ल, आदत, आदमी, इलाज, इस्तीफा, इज्जत, इमारत, औलाद, औसत, कब्र, औलाद, औसत, कब्र। ठीक। जाहिल, तकदीर, तकिया, तकिया, तमाशा, तारीख, दफ्तर, दफ्तर, दवा, दावत, दुकान, नकल, नशा, फायदा, मजबूर, मर्जी, मशहूर, मौसम, वारिस, शराब, आदि। ठीक। ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं, नोट कर लीजिए अरबी भाषा के शब्द। ठीक। जो एग्जाम में बहुत पूछता है, और ये सब मैं इंपॉर्टेंट लिखवाया हूं, इसको मजाक ना समझिए, सब इंपॉर्टेंट है, मैं छांट के लिखाया हूं जो आपको। ठीक। पाँच होगा बहुत सारे, ये सब एग्जाम में पूछते हैं जो 4 ऑप्शन दे के। ठीक। तो इन्हें आप 1-2 बार ऐसे जब देखते रहेंगे रिवाज करते हुए, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ये आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है इसे, केवल आप बस 2-3 बार 4 बार इसको देखते रहेंगे, फिर एग्जाम से पहले जब आप देख लेंगे तो बस ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। अरबी के बाद आपका तुर्की, तुर्की शब्द डाल लीजिए। तुर्की शब्द, तुर्की में कौन कौन से है आपका? उर्दू, काबू, कुली, कुर्की, काबू, कुली, कुर्की। ठीक। कैंची, चमचा, चेचक, कैंची, चमचा, चेचक। ठीक। जालिम, तमगा, लोभ, तमगा,
लोभ, बहादुर, बेगम, बेगम। ठीक, ये आपके कौन शब्द हैं? ये आपके तुर्की शब्द है। अब लिखिए फारसी शब्द। अदा, आबरू, किशमिश, खरगोश, आवाज, खरगोश, आवाज, आईना, खुद, खामोश, आईना, खुद, खामोश, खुश, खुराक, खुब, खुश, खुराक, खामो, खूब, खामोश नहीं, सॉरी, गल्ला, गरम, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चेहरा, चूंकि, जोर। ठीक, आदि आपके कौन से शब्द हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो आपको ये पता हो गया फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं, और आपके इसको नोट कर लीजिए तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। ठीक, इसके बाद आपका बचता है पुर्तगाली, चीनी और जापानी और अंग्रेजी। ठीक, नोट कर लिए? अब इसके बाद आपका कौन सा शब्द है? आपके अब विदेशी भाषाओं के शब्द में हम आपको पुर्तगाली, चीनी, जापानी और अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द में तो आपके बहुत सारे हैं, अभी बताऊंगा मैं। जैसे ऑफिस आप प्रयोग करते हैं, ठीक, तो आप डाल लीजिए पहले अंग्रेजी शब्द। जैसे ऑफिस, आप और क्या कहते हैं? जैसे ऑफिस जा रहे हैं, बाइक, सब आपके अंग्रेजी शब्द हो गए। ठीक, जो हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं। और आपका अब आ गया पुर्तगाली। अंग्रेजी ज़्यादा पूछता नहीं, इसलिए मैं दो केवल आपको समझने के लिए बताया हूँ। पुर्तगाली बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो आप जैसे अलकतरा, अलमारी, फीता, फीता, अलकतरा, अलमारी, फीता, ये आपके शब्द क्या हैं? पुर्तगाली। बाल्टी, साबुन, आलू, गोभी, ठीक।
और आपके कौन सा शब्द, तंबाकू, आल्पीन। इतने शब्द आपके कौन से हैं, पुर्तगाली। अब आप लिख लीजिए अगला, चीनी, चीनी शब्द। तो चीनी शब्द में आपका क्या है, पहला चाय। चाय के अलावा और हम क्या क्या, पठान, पटाखा, तूफान, पटाखा, तूफान, तूफाना ना है, तूफाना ना है, तूफान। फिर आपका अगला शब्द जापानी, जापानी शब्द जैसा आपका रिक्शा। ठीक, तो इतने आपके हो गए। कौन कौन से हमने बताए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तद्भव तत्सम बता दिया, देशज विशेषज बता दिया, विदेशज में आपको हम इतने सारे टॉपिक बता के क्लियर किए हैं। ठीक, तो आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। तत्सम तद्भव का मैं फिर से बता रहा हूँ, तत्सम तद्भव का मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और नोट करते रहिए। इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटेंगे, बहुत सिलेबस है रटने के लिए। केवल आप जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप रिवाइज करते रहें, तो बस 5 मिनट जल्दी जल्दी स्पीड से इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप माइंड सेट हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम से पहले इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करके जब आप जाएंगे तो वो अपने आप, जब ऑप्शन में 4 देखेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में, माइंड में सेट रहेगा। ठीक, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं उड़ा उड़ा पढ़ते जा रहे हैं, इधर पढ़ते जा रहे हैं, इधर से निकलता जा रहा है, सोच रहे हैं कुछ और पीछे और निकल रहा है, मन में पढ़ रहा है। ये वाला पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हो तो अच्छे से दिमाग लगा कंसंट्रेट से, तब उसको आप पढ़ेंगे, तब वो आपके दिमाग में फीड होगा बढ़िया से। ठीक, आगे दिमाग में आगे कुछ देख रहा है, पीछे दिमाग में कुछ चल रहा है, ये वाली पढ़ाई बंद कर दीजिए आप। ठीक, और जब पढ़ने बैठो तो मोबाइल या तो एयरप्लेन मोड पे लगा लो, या तो साइलेंट करके रखो, या स्विच ऑफ कर दो। इस तरह से पढ़ाई करोगे तभी पढ़ाई सक्सेस रहो पाओगे। ठीक, नहीं तो नहीं, ऐसे पागलों की तरह घूमते रहो। पूरा इलाहाबाद भरा हुआ है पढ़ाई से, पूरा कानपुर भरा है, दिल्ली भरी है, सब ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए हमें। ठीक, तो ऑफलाइन बच्चों को भी मैं बता दिया हूँ, वो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तो पीडीएफ मैं उपलब्ध करा देता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।